सोचिए, क्या एक आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो करोड़ों लोगों के शहर की किस्मत लिख दे? आज हम एक ऐसी ही आवाज की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी गूंज की जिसने कराची को सालों तक अपने इशारों पर नचाया। कहते हैं ना, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिलों में उतर जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही आवाज की है, और उस आवाज के पीछे के शख्स की, जिनका नाम था अल्ताफ हुसैन। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसकी एक हाँ या ना पर लाखों का शहर रुक जाता था या चल पड़ता था। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं बंटवारे के बाद के कराची में। माहौल कुछ ऐसा था, हालात कुछ ऐसे थे कि एक नए तरह के लीडर के उभरने के लिए ज़मीन, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तैयार थी। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, मुहाजिर। ये वो उर्दू बोलने वाले लोग थे जो 1947 के बंटवारे में भारत से हिजरत करके पाकिस्तान गए थे और कराची में आकर बस गए थे। इनकी अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी कुछ शिकायतें थीं, और अल्ताफ हुसैन ने बस इन्हीं शिकायतों को अपनी आवाज़ बना लिया। तो अल्ताफ हुसैन की पैदाइश ही इसी ऐतिहासिक उथल-पुथल के बीच हुई थी। उनकी पहचान इसी माहौल में बनी और फिर 1978 में उन्होंने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी APMSO। और बस यहीं से शुरू हुआ एक छोटे से स्टूडेंट ग्रुप का एक ज़बरदस्त सियासी तूफान बनने का सफ़र। एक ऐसा तूफान जिसे दुनिया ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के नाम से जाना। साल था 1984। ये वो साल था जब MQM की बुनियाद रखी गई और इसके साथ ही कराची की सियासत में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हो गया। उनका मिशन, उनका नारा बिल्कुल सीधा और साफ था, मुहाजिरों के हक की आवाज़ बनना। और ये एक ऐसा पैगाम था जो कराची की एक बहुत बड़ी आबादी के दिलों में सीधे घर कर गया। उनके चाहने वालों के लिए वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, नहीं, वो तो एक मसीहा थे। एक ऐसे रहनुमा जिन्हें लगा कि पहली बार किसी ने उनकी आवाज़ सुनी, उन्हें एक पहचान दी। उनके एक सपोर्टर की ये बात सुनिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कनेक्शन कितना गहरा था। वो कहते थे, भाई सिर्फ लीडर नहीं, भाई एक एहसास है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ही शख्स, एक ही आवाज़, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए। जहां उनके समर्थक इसे एक आवाज़ कहते थे, वहीं उनके आलोचक इसे एक दहशत का नाम देते थे। देखते ही देखते MQM का नेटवर्क शहर की रग रग में बस चुका था। सोचिए, ट्रेड यूनियन से लेके ट्रांसपोर्ट तक, यूनिवर्सिटी से लेके मीडिया तक, हर जगह उनका ऐसा दबदबा बन गया कि उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अब कहानी का एक और भी ज्यादा हैरान करने वाला दौर शुरू होता है। वो दौर जब अल्ताफ हुसैन की ताकत और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई, क्योंकि अब वो हजारों मील दूर बैठकर एक पूरे शहर पर हुकूमत कर रहे थे। हुआ ये कि 1992 में पाकिस्तान में एक बड़ा आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ और इसी बीच अल्ताफ हुसैन देश छोड़कर लंदन चले गए। पर क्या इससे कराची पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने वहां से एक टेलीफोनिक एम्पायर चलाना शुरू कर दिया। ये अपने आप में एक अनोखी और शायद पहले कभी न देखी गई बात थी। उनकी ताकत का आलम ये था कि लंदन से आई सिर्फ एक फोन कॉल और पूरा का पूरा कराची शहर थम जाता था। दुकानें बंद, गाड़ियां बंद, सब कुछ बंद। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। सरकार की नज़र में MQM पर बहुत संगीन इल्जाम थे, जैसे कि टारगेट किलिंग, जबरन वसूली और शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाना। और ये जो दो नज़रिए थे ना, ये और भी पक्के होते गए। समर्थक हर इल्जाम को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर देते, तो वहीं आलोचक कहते कि MQM ने पूरे कराची को बंधक बना लिया है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ये तूफान थमा और वो बुलंद आवाज़ धीरे धीरे खामोशी में तब्दील हो गई। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके पतन की पूरी कहानी बयां करती है। 1992 में वो लंदन गए। 2000 के दशक में उन पर UK में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच की जांच शुरू हुई। और फिर आया साल 2016, जब पाकिस्तान ने उनके भाषणों और मीडिया में दिखने पर ही पूरी तरह पाबंदी लगा दी। तो वो आवाज़ जो कभी लाखों दिलों की धड़कन थी, जिसने लाखों को अपना दीवाना बना रखा था,
उसे उसी के अपने मुल्क में ऑफिशियली खामोश कर दिया गया। ये वाकई एक युग का अंत था। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि आज भी उनकी विरासत को लेकर लोग बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, तो कुछ आज भी कहते हैं कि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, वो सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक खौफ थे और एक इनकलाबी गूंज थे। तो सवाल आज भी वही है, इनकलाबी, जालिम या फिर दोनों? इसका जवाब शायद आज भी कराची की हवाओं में कहीं तैर रहा है।